नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल लर्न इंग्लिश विथ स्टोरी टेलिंग में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी जिसका नाम है अनकाइंड एक्ट इज वायलेंस। ठीक, अनकाइंड एक्ट इज वायलेंस यानी कि हिंसा। वायलेंस माने हिंसा, यानी अनकाइंड मतलब जिसमें दया नहीं होती है, निर्दयता पूर्वक किया गया। एक्ट मीन्स कार्य, तो निर्दयता का कार्य ही हिंसा है। आइए देखते हैं, बहुत सुंदर स्टोरी। देखिए क्या लिखा है इसमें, नॉन वायलेंस के ऊपर लिखी है तो बहुत अच्छी स्टोरी है। देखिए क्या है। Once there lived a deadly cobra under a tree on the outskirts of a village। देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ डेडली कोबरा। देयर यहाँ पर सब्जेक्ट अनुपस्थित है तो यहाँ पर देयर कह दिया। तो लिव्ड अ डेडली कोबरा। डेडली कोबरा मतलब जो बहुत ही खतरनाक होता है, यानी कि जहरीला था जो, और खतरनाक था, मृत्यु देने वाला था, तो डेडली कोबरा। ठीक है। अंडर अ ट्री, कहाँ रहता था? पेड़ के नीचे। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ विलेज। आउटस्कर्ट्स मतलब बाहर की सीमा में। बाहर की सीमा में कहाँ? गांव के बाहर की सीमा में रहता था। ठीक, बहुत ही जहरीला कोबरा था, खतरनाक कोबरा था। फिर देखते हैं क्या लिखा है। द कोबरा हैड बिटेन मैनी विलेजर्स सो एवरीवन वाज स्केयर्ड ऑफ इट। क्या करता था? देखिए, द कोबरा हैड बिटेन, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज आके फिर क्या होता है? थर्ड फॉर्म का यूज होता है। देखिए, हैड बिटेन यानी काट चुका था। ठीक है, यानी डंक मार चुका था, काट चुका था। मैनी विलेजर्स, किनको? मैनी माने बहुत, विलेजर्स मीन्स गांव वालों को, सो माने इसलिए। एवरीवन वॉज स्केयर्ड, एवरीवन माने प्रत्येक व्यक्ति, वॉज स्केयर्ड डरता था, ऑफ इट माने इससे। तो देखिए, छोटी छोटी जान जंतुओं के लिए इट का प्रयोग होता है। इट माने इससे, तो सभी लोग, तो गांव वाले क्या होते थे? इससे डरते थे। बहुत सारे लोगों को काट चुका था। तो देखिए, वन डे मीन्स एक दिन, अ फ्यू चिल्ड्रन फ्रॉम द विलेज वर प्लेइंग विथ अ बॉल नियर द ट्री। एक दिन क्या हुआ? फ्यू चिल्ड्रन माने कुछ बच्चे। ठीक, चाइल्ड का बहुवचन होता है चिल्ड्रन। फ्रॉम द विलेज, गांव से कुछ बच्चे आए थे। क्या कर रहे थे? वर प्लेइंग विथ अ बॉल, क्या कर रहे थे? खेल रहे थे बॉल से। विथ अ बॉल, विथ माने से भी होता है। ठीक है, बॉल से खेल रहे थे। कहाँ पर? नियर मतलब पास में, द ट्री पेड़ के पास में। वेयर मतलब जहां। वैसे वेयर माने कहाँ होता है? शुरू में लगेगा तो बीच में होगा, तो कनेक्टर का कार्य करता है। वेयर द कोबरा लिव्ड, जहां पर कोबरा रहता था। ठीक, ड्यूरिंग देयर गेम, ड्यूरिंग मतलब दौरान, देयर माने उनके, गेम मतलब खेल, उनके खेलने के दौरान, यानी खेल के दौरान। द दे किक्ड द बॉल एंड इट वेंट क्लोज टू द ट्री। उन्होंने बॉल को किक मारी यानी लात मारी, द बॉल को, एंड इट माने यह, निर्जीव चीज के लिए इट माने यह। ठीक, वेंट मतलब गई, क्लोज टू द ट्री, क्लोज मतलब बिल्कुल पास में। किसके पास में गई? पेड़ के पास में चली गई बॉल जब उन्होंने किक मारी तो। ठीक, द चिल्ड्रन वर स्केयर टू गो एंड पिक देयर बॉल। तो बच्चे क्या करने लगे? द चिल्ड्रन, जो बच्चे थे वो थे, डर गए थे, टू गो जाने के लिए, एंड पिक देयर बॉल, और पिक माने लेना, पकड़ना, उठाना, अपनी बॉल को उठाने में वो डर गए थे। ठीक, तो देखिए बच्चे देख रहे हैं दूर दूर से, यहाँ पे बहुत दूर से, और यहाँ पे बहुत कोबरा है देखो। तो क्या हुआ? अ सेज मीन साधु। सेज वॉज पासिंग बाई मतलब वहां से पास जा रहा था। पासिंग बाई मतलब वहां से गुजर रहा था। एक साधु महाराज गुजर रहे थे वहां से। ही ऑफर्ड टू हेल्प द चिल्ड्रन, उनने ऑफर किया बच्चों को हेल्प करने का, बच्चों को हेल्प करने का उनने सोची मतलब। ठीक, हेल्प करी के बारे में उन्हें हेल्प करना चाहा। ही सैड, उन्होंने कहा, डोंट वरी, कहा कि दुखी मत हो। वरी मीन्स दुखी, डोंट मतलब मत हो, डोंट वरी दुखी मत हो, चिल्ड्रन बच्चों दुखी मत हो। देखिए, तो यहाँ पर है साधु महाराज दिखाई दे रहे हैं आपको। ये सांप देखिए, कोबरा है, बच्चे देख रहे हैं दूर से, बॉल पड़ी हुई है यहाँ पर। तो क्या हुआ फिर? चिल्ड्रन आई विल गो एंड फेच मीन्स के क्या होता है? ब्रिंग यानी लाना। ब्रिंग योर बॉल, मैं जाऊंगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा, फ्यूचर टेंस से देखें ऐसे करके, लेकिन वर्तमान काल के लिए कहा गया है। आई विल गो एंड फेच योर बॉल, तुम्हारी बॉल को लाऊंगा। फ्रॉम माने से, कहाँ से लाऊंगा? देखिए, फ्रॉम नियर द ट्री, कहाँ से लेके आऊंगा? पेड़ के पास से।
द सेज वेंट नियर द ट्री, तो सेज क्या हुए, वेंट माने गए, नियर द ट्री माने नियर मीन्स पास में, पेड़ के पास में गए। ही कुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ऑल एनिमल्स, कुड माने सकते थे, मॉडल वर्ब है, सकते थे, ठीक है। अंडरस्टैंड माने समझ सकते थे, द लैंग्वेज, लैंग्वेज माने भाषा, ऑफ ऑल एनिमल्स, वो जो साधु थे, सेज थे, वो सारे ही जानवरों की भाषा समझ सकते थे। फिर क्या हो रहा आगे देखिए, द सेज कॉल्ड आउट द कोबरा, तो सेज ने क्या किया, कोबरा को कॉल्ड आउट मतलब बाहर बुलाया कोबरा को। द कोबरा केम आउट, और केम कम का सेकंड फॉर्म है केम, कोबरा बाहर आया, पास्ट टेंस में लग जाएगा, ऐसे करके लिखा जाएगा कि बाहर आया। इट वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डेडली लुकिंग, ये कैसा दिख रहा था, स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, बहुत मजबूत दिख रहा था, एंड डेडली मतलब खतरनाक, लुकिंग मतलब लग रहा था। द सेज टोल्ड कोबरा, सेज ने कोबरा से कहा, डोंट बी वायलेंट, कहा कि इतने हिंसक मत बनो, ठीक, हिंसक मत बनो, वायलेंट मतलब हिंसक, डोंट बाइट पीपल, लोगों को मत डसो, मत काटो। द कोबरा अंडरस्टूड द सेज काइंड एडवाइस, तो कोबरा क्या हुआ, अंडरस्टूड मतलब समझ गया, द सेज मतलब साधु की, काइंड एडवाइस मतलब दयापूर्वक सलाह जो उसने दी थी, एडवाइस दी थी, उसको समझ गया। एंड माने और, प्रॉमिस्ड माने उसने प्रॉमिस किया, वादा किया, नेवर टू बाइट एनीवन, की किसी को भी, एनीवन माने किसी को भी नहीं काटने का वादा किया उसने। एज द डे पास्ट, एज द डे मतलब जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दिन बीतते गए, द पीपल इन द विलेज रियलाइज्ड दैट द कोबरा वॉज हार्मलेस, तो क्या हुआ, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द पीपल इन द विलेज, जो गांव के पीपल थे, रियलाइज उन्होंने महसूस किया, दैट माने कि द कोबरा वॉज हार्मलेस, हार्मलेस मतलब नुकसान रहित, यानी जो नुकसान नहीं करने वाला, तो उन्होंने कहा कि कोबरा नुकसान करने वाला नहीं है, लोगों ने ऐसा रियलाइज किया यानी महसूस किया। सो दे ऑल्सो लॉस्ट देयर फियर, इसलिए उन्होंने अपना फियर मतलब भय, भय को खो दिया। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग नियर द कोबरा, तो बच्चे ने क्या किया, स्टार्ट किया प्लेइंग खेलना, नियर माने पास में, कोबराज ट्री यानी कि कोबरा के पेड़ के पास में बच्चों ने खेलना शुरू किया। द कोबरा डिड नॉट हार्म देम, और कोबरा ने उनको हार्म नहीं किया, यानी नुकसान नहीं पहुंचाया। देखिए खेल रहे हैं बच्चे, यहाँ पर कोबरा भी है तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। देखिए छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं बहुत खुशी से। फिर क्या हुआ, एज मोर टाइम पास्ट, और जब ज़्यादा समय गुजरा, द चिल्ड्रन बिकेम फेयरलेस, बच्चे, बिकम माने होना, बिकेम माने हो गए, कैसे हो गए, फेयरलेस, फेयर से लेस मतलब भयहीन हो गए, फिर उनको डर नहीं लगने लगा। एंड स्टार्टेड हिटिंग द कोबरा विथ स्टोन, तो बच्चे क्या करने लगे, और गलत काम करने लगे, क्या करने लगे, उन्होंने क्या स्टार्टेड किया, हिटिंग द कोबरा, बच्चे कोबरा को हिट करने लगे, किससे, मारने लगे, विथ स्टोन यानी पत्थरों से, ठीक। फिर क्या हुआ, बट द कोबरा डिड नॉट ब्रेक इट प्रॉमिस टू द सेज, लेकिन क्या हुआ, कोबरा ने डिड नॉट ब्रेक मतलब नहीं तोड़ा, ब्रेक माने तोड़ना, इट्स प्रॉमिस इसका वादा, टू द सेज जो साधु से किया था, ठीक। इट डिड नॉट बाइट देम और स्केयर देम, तो इसने उनको काटा नहीं और उनको डराया भी नहीं, स्केयर मीन्स डराना। गेटिंग पेल्टेड विथ स्टोन्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, गेटिंग पेल्टेड मतलब मारे जाने पर, यानी उसको मारे जाने पर पत्थरों से बार बार। द कोबरा वॉज इंजर्ड, कोबरा क्या हो गया, इंजर्ड हो गया यानी कि घायल हो गया। इट बिकेम वीक, यह कमजोर हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखिए कितना घायल कर दिया, देखिए बच्चे इसको मार रहे हैं इसे करके, ये देखिए इसकी पसीने छूट गए, बहुत परेशान हो गया कोबरा। फिर क्या हुआ, वन डे द सेज वॉज पासिंग बाय द ट्री, पासिंग बाय मतलब गुजर रहा था। एक दिन क्या हुआ, सेज में जो साधु थे, वो साधु महाराज वहां से गुजर रहे थे पेड़ से। इट हर्ड द कोबरा क्राइंग, उन्होंने सुना, हर्ड मतलब सुना, हेयर माने सुनना, कोबरा क्राइंग कोबरा रो रहा था। द सेज बिकेम सैड, तो सेज क्या हुए, दुखी हो गए। ही सैड उन्होंने कहा, आई टोल्ड यू नॉट टू बाइट टू फॉलो द पैच ऑफ नन, मैंने कहा आपसे कहा था कि नॉट टू बाइट टू फॉलो द पैच ऑफ वन, यानी कि किसी को भी ऐसे करके मत काटना कहा था। पैच द पैच ऑफ नॉन वायलेंस, किसके कारण, नॉन वायलेंस अहिंसा के कारण। बट आई डिड नॉट टेल यू टू स्टॉप देयर फ्रॉम अटैकिंग, लेकिन मैंने अटैकिंग यू, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा कि उनके अटैक से उनके अटैक को मत रोको। डिड नॉट टेल यू टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम अटैकिंग यू, यानी कि दूसरों के आपके अटैक करने पर मत रोको, ऐसा नहीं कहा था, यानी कि कोई आपका अटैक करता है तो उसको रोकना है, ऐसा बोला उन्होंने। रेज योर हुड, अपना फन उठाओ, हुड माने हुड फन, एंड रेज योर हुड अपना फन उठाओ, एंड स्केयर देम अवे और उनको
डराओ, भगाओ उनको, दूर भगाओ डरा के। एक्ट टू सेल्फ डिफेंस शुड बी फॉलोड। क्या कहा? एक्ट माने कार्य, सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा, शुड बी फॉलोड मतलब उसका पालन करना चाहिए, आत्मरक्षा के कार्य का पालन करना चाहिए। बट डू नॉट अटैक देम, लेकिन उन पर अटैक नहीं करना चाहिए। फिर क्या देखिए मोरल, नॉन वायलेंस फियर्स टू द पीसफुल बिहेवियर ऑफ पीपल। तो नॉन वायलेंस क्या है? रिफर टू द पीसफुल बिहेवियर ऑफ द पीपल। जो नॉन वायलेंस है लोगों के पीसफुल बिहेवियर को दर्शाता है। ठीक, इस प्रकार से बहुत अच्छी कहानी थी। देखिए, किसी को अपने ऊपर अटैक नहीं करने देना चाहिए, लेकिन किसी को हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी के अटैक को सहन भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा देखिए, अगर ये बच्चों से डरता रहता तो बच्चे इसको मार डालते। तो इस प्रकार से जो भी, अब ज़्यादा शांति भी हमारे लिए घातक है। धन्यवाद।